निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर किसका निकालेंगे? रेक्टेंगल। अच्छा बताओ, रेक्टेंगल जो होता है वो कैसा होता है? रेक्टेंगल्स में देखिए क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, एक दूसरे के सामने की साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं। अब आप इस वाली फिगर में देखोगे कि इन्होंने यहाँ 12 लिखा है लेकिन यहाँ नहीं लिखा है ना? यहाँ 8 लिखा है लेकिन यहाँ नहीं लिखा है। अब हम कैसे जानेंगे? अभी तो हमने ऊपर जाना था कि जो उसकी जो चारों साइड की जो लेंथ होती है उसका टोटल करेंगे तभी तो पेरीमीटर निकलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तो बस एक दे दिया है और एक दे दिया है, दो तो दिए ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती है। यानी कि जो ये ए बी है ना, ये डी सी के बराबर होगा। ठीक है, जो हमारी ए बी की लेंथ है वही लेंथ हमारी डी सी के बराबर होगी। ठीक है, ए बी 12 है तो डी सी भी 12 होगा। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में सामने की जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। और इसी तरीके से ए डी, जो हमारा ए डी है वो बी सी के बराबर होगा। ठीक है, ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। ठीक है, ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। और डी किसके बराबर होगा? बी सी के। ठीक है, यानी कि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो बराबर होंगी। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि आप सोचेंगे कि इसमें यहाँ तो लिखा है अमाउंट, ये लिखा है, यहाँ पे लेंथ लिखी है, यहाँ नहीं लिखी, हम कैसे करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ए बी सी डी, समझ में आ गया। इसकी जो लेंथ है वो 12 है और जो ब्रेथ है वो 8 है। ये भी हमें समझ में आ गया कि लेंथ जो है 12 है और जो ब्रेथ है वो 8 है। इतना समझ में आ गया। इन्होंने बोला कि हमने आपको एक रेक्टेंगल दिया है, हाँ जी दिया है, ठीक है, उसका जो नाम है वो ए बी सी डी है, हाँ जी ए बी सी डी है, ठीक है। फिर वो बताते हैं कि इसकी जो लेंथ है ना वो 12 है, हमने 12 लिख लिया, हाँ जी ये 12 लिख लिया हमने। और जो उसकी ब्रेथ है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। उसकी ब्रेथ हमने 8 सेंटीमीटर लिख ली, हाँ जी लिख ली। यहाँ तक तो हो गया। अब वो बोल रहे हैं इसका पेरीमीटर बताओ क्या होगा। अच्छा, पेरीमीटर बताना है, बता देंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला क्या इन्होंने कैसे निकाला है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, अभी हमने पढ़ा था ना कि इसकी जो चार वो साइड हैं उनका जो टोटल होगा वही क्या होगा? पेरीमीटर होगा। तो हमने क्या किया? ए से शुरू किया। हमने क्या किया? ए से शुरू किया, ए से लेके बी तक, ए बी, ए ये रहा, ठीक है। फिर बी से लेके सी तक गए हम, बी सी ये रहा, ठीक है। फिर सी से लेके डी तक गए, सी डी, ठीक है। और फिर डी से लेकर ए तक गए, डी ए, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? एक रेक्टेंगल बोला इन्होंने ए बी सी डी का, हमने बना दिया। फिर उन्होंने बोला कि इसकी जो लेंथ है वो उसकी 12 है, ब्रेथ 8 है, वो भी हमने कर दिया। फिर हमने कहा कि पेरीमीटर का रेक्टेंगल, तो हमने वो सॉरी पेरीमीटर जो किसी भी चीज़ का हमने जो रेक्टेंगल देखा था उसके हमने ऊपर पढ़ा था कि इसकी अगर चारों साइड को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो हमने क्या किया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सबको ऐड कर दिया, ठीक है। इन सबको हमने, अब देखिए हमने क्या ऐड किया था? ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना, और सी डी प्लस डी ए, ऐसे ऐड किया था हमने। हमने क्या ऐड किया था? हमने ऐड किया था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। पीछे वाले पेज हमने ये ऐड किया था ना, हाँ, तो पीछे वाले पेज पे हम लोग ये ऐड कर चुके थे। अब देखो उन्होंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि जो आमने सामने की साइड्स हैं वो बराबर होती हैं, है ना। तो हम जो ए बी के सामने की साइड है उसको भी हम ए बी बोल सकते हैं। देखिए ये हमारा रेक्टेंगल था, इसी को बाल देते हैं, ये ए बी सी डी है ना, ऐसे रेक्टेंगल था पीछे। तो मैंने बोला था कि ये साइड और ये साइड बराबर है, बताया था आपको ना कि रेक्टेंगल में सामने की साइड क्या होती हैं? बराबर होती है। तो ए बी बराबर सी डी है, तो इसको हम ए बी और ए बी बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इसको भी ए बी ले लिया है और इसको भी ए बी ले लिया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इसको 2AB बना दिया है। क्या बना दिया है? 2AB।
जब कोई चीज़ बराबर है तो उसको हम उसी नाम से बुला सकते हैं ना, कि ये ए बी बराबर है तो ये सी डी भी बराबर है, तो इसको ए बी बोल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको 2AB ले लिया कि ए बी जैसी तो 2 है तो 2 हो गई। और 2 हमने, ये बी सी बराबर है और ये ए डी बराबर है ना, बी सी और ए डी बराबर है। तो हमने क्या किया, इसको भी बी सी बोल दिया और इसको भी बी सी बोल दिया, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसे 2BC बोल दिया। ठीक है, 2AB, एक ए बी ये रहा, एक ए बी ये रहा, ठीक है, और 2BC, एक BC ये रहा और एक BC ये रहा, 2AB प्लस 2BC। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, देखो अब इस वाले में देखना, आप इस वाले में देखना, इस वाले में क्या कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई AB प्लस 2 मल्टीप्लाई BC। तो ठीक है, 2 के साथ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें क्या करते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 2 को बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई को सेम टू सेम रखा, और यहाँ 2 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, AB बचा, यहाँ AB बच गया। ठीक है, और यहाँ 2 को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, BC बचा। 2 को हमने कॉमन निकाल लिया, 2 को कॉमन निकालने से यहाँ पर बचा AB और उधर बचा BC। ठीक है, 2 को कॉमन निकाल लिया, 2 इंटू AB प्लस BC, तो 2 को हमने 2 लिख दिया। अब बताओ AB कितना था, 12 सेंटीमीटर, है ना, AB कितना था 12 सेंटीमीटर और BC कितना था 8 सेंटीमीटर। AB 12 था, BC 8 था। 2 को 2 लिख दिया, 12 और 8 20 हो गया, और 20 सेंटीमीटर लिख दिया। तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 सेंटीमीटर आ गया हमारा। ठीक है, हमने क्या किया, आमने, अब कंफ्यूज नहीं होना है, रेक्टेंगल में आपको बताया था कि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। जब आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, तो हमने नीचे वाली साइड को भी ए बी ले लिया। ठीक है, ए बी कर कर कितने ए बी हो गए, 2AB, एक ए बी ऊपर और एक ए बी नीचे, तो 2AB, हमने 2AB कर लिया, फिर प्लस कर लिया। ठीक है, और BC जो है, BC के सामने वाली साइड भी तो बराबर होगी, तो BC को भी हमने 2 बार ले लिया, BC को 2 कर लिया, 2BC, 2 को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और AB कॉमन निकालने से क्या बचा, उधर वाले में AB बचा, इधर वाले में BC बचा, और फिर उन दोनों को प्लस कर लिया, तो उन दोनों को प्लस करके कितना आया 20, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 40। इस तरीके से जो उन्होंने रेक्टेंगल दिया था उसका पेरीमीटर हम लोगों ने निकाल दिया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करके हम लोगों ने क्या देखा, किन चीज़ों को हमने समझा कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 लेंथ हो गई है, एक लेंथ ये रही, एक लेंथ ये रही, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कर दिया। तो ठीक है, तो रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर का जो फॉर्मूला बना वो बना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, समझ में आ गया। आप इसको एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस एक बार में आ जाएगा। हो सकता है कि आप ABCD में कंफ्यूज हो जाएं, या आपने लेंथ हमने डबल क्यों ली है, जो साइड्स हमने छोड़ दी वो क्यों छोड़ दी, आप उसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसका जो रेक्टेंगल जो होता है उसके आमने और सामने की, मतलब सामने सामने की जो लाइंस होती हैं, भुजाएं होती हैं, जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ठीक है, तो AB के बराबर जो उसके नीचे वाली है सामने वो बराबर होगी, तो हमने क्या किया, उसको भी AB बोल दिया, उसको भी AB बोल दिया। ठीक है, और जैसे उसको भी AB बोल दिया, उसको भी AB बोल दिया। ठीक है, और उधर जो BC वाली है उसके सामने वाली भी बराबर होगी, तो हमने क्या किया, BC को ही 2 बार ले लिया, AB के सामने वाली बराबर है तो AB को ही 2 बार ले लिया, फिर उस 2 को कॉमन निकाल लिया और उन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हम लोग पेरीमीटर के बारे में जान चुके हैं, और एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन करके हम पेरीमीटर को थोड़ा और अच्छे से जानने लगे हैं। जब हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से आ जाएगा
ठीक है, फिर हमें पैरामीटर और अच्छे से आ जाएगा और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं पैरामीटर और स्क्वायर के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पैरामीटर क्या होता है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से इम्पोर्टेंट है उसकी कंसेप्ट को समझना। अगर आप पैरामीटर की कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप पैरामीटर की क्वेश्चन को नहीं समझेंगे कि पैरामीटर क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे निकलता है, तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। आप फॉर्मूले याद करने में रह जाएंगे और फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अपना टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने से अपेक्षा आप कोशिश कीजिए कि जो आप अपना टाइम दे रहे हो वो कंसेप्ट को समझने में लगाओ। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगी तो आप खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे और आपके उस तरीके से कंसेप्ट समझने से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी गलतियां भी नहीं होगी। जबकि अगर आप नहीं समझेंगे तो आप एक बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब दोबारा सॉल्व करने जाएंगे तो आप भूल चुके होंगे। कंसेप्ट आप समझेंगे तो आप बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन को, उसी कंसेप्ट के क्वेश्चन को, कोई सा भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं पैरामीटर और स्क्वायर के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और जल्दी से अगली क्लास में फिर हम पैरामीटर और स्क्वायर करते हैं मिलकर।